ऑपरेशन शबान में 8 फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि 89 इसकी तादाद हो गई है टोटल। और 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 117 खारजी मारे जा चुके हैं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सारी सिचुएशन आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा, ये ऐलान किया गया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। बिल्कुल, देखें ये जो पिछले एक हफ्ते से जो ऑपरेशन थे, बहुत ज़्यादा आपने देखा कि वहाँ पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हुई। फिर 3 दिन पहले एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई बलूचिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फील्ड मार्शल रियासत मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, उन्होंने भी अटेंड किया। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने अटेंड किया और वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि नाउ वी हैव टू गो, करेंगे हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही, स्पीड बढ़ाएंगे और कंबाइंड ऑपरेशन करेंगे। हेलीकॉप्टर अलॉन्ग विद FC, आर्मी, पुलिस और काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस फोर्सेज, ये सारे मिल के इसका फ़ायदा आप आपके सामने देख लें कि हमने ये इतने कम अरसे में 79 टेररिस्ट को मारा। और अगर हम 1 महीने की बात करें, जो ऑपरेशन शबान में हमने इतने मारे, और फिर उसके बाद 5 जुलाई से लेकर आज तक करें तो 120 करीब टेररिस्ट मारे। इसका फ़ायदा ये कि ये सारे माउंटेन्स जो है, ये बैरन माउंटेन्स है, कोई छुपने की जगह नहीं है। जब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है तो वो इनको पिन पॉइंट कर लेते हैं। और इसके साथ ही भाई उसी के हमारे मशीन गन ऑपरेटर बैठे हुए हैं, वो इनको फायर करते हैं, इंगेज करते हैं, और इनके मीन टाइम हमारी ग्राउंड फोर्सेज को सर्कल कर लेते हैं। एंड देन वी प्ले हेल ऑफ इट। रोज़ाना 8, 9, 10 चल रहे हैं, फिर इनको मार रहे हैं। ये अब भाग रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज हो गए हैं, इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है। इनका कमांडर का, इनके कमांड स्ट्रक्चर तबाह हो गया है, वो आपस में इनका रास्ता कोई नहीं है, वो LS सब टूट गए हैं, वो भी दूर हो गए हैं। इसलिए अब ये बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं और दिस इज़ द टाइम कि हम इंटेलिजेंस ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके मददगार हैं, जहाँ ये रात को रहते हैं, सोते हैं, उनको खाना देते हैं, वहाँ पर ये इनको रिकॉनेसेंस दी जाती है, गाड़ी दी जाती है, जाओ जी जहाँ जाके एक्टिविटी करो। उनके खिलाफ सख्त अलग ऑपरेशन हो रहा है, वो भी हम पकड़ें ताकि इनके ईद नाइज ख़त्म हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा ऑपरेशन चल रहा है और ये इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक हम इनको आप सही तरीके से जन्म हासिल नहीं करेंगे। उनकी कमर तो पहले ही हमने तोड़ दी थी जब बेग्राम एयरपोर्ट पे जाके हमने 40 से 50 हज़ार अमेरिकन साख की राइफल तबाह कर दी थी। 100 ड्रोन से इसराइल मेड बॉम्ब में तबाह की है, नाइट पे गॉगल से बात की, टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया, फ्यूल डाउन, एमुनिशन डाउन, ये सारी चीज़ें हमने उड़ा दी। इसलिए वैसे इनका मोराल भी डाउन है। और आप ये जनरली ये जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, आप देखेंगे कुछ अर्से के बाद क्यों अफगानिस्तान, ईरान से भी इनकी सपोर्ट बंद हो गई है एक ही डायरेक्शन में, तो वहाँ से अब ये काफ़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी, FC के जवान और बलूचिस्तान पुलिस हिस्सा ले रही है। माजी के ऑपरेशन से ये ऑपरेशन कितना मुख्तलिफ है? देखें, उसमें हम जनरली जो थे वो हम हेलीकॉप्टर यूज़ नहीं कर रहे थे और कम फोर्स रखते थे। इंटेलिजेंस बेस एक लिमिटेड जगह पर जाते, लेकिन अब हमने इसका दायरा बढ़ा दिया और इंटेलिजेंस सोर्सेज में अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क ज़्यादा बढ़ा दिए ताकि जहाँ जहाँ भी मिलते हैं, मोबिलिटी हमारे ट्रुप से बहुत ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर से हम ड्रॉप कर देते हैं, लोग ट्रुप को उठाते हैं, हेलीकॉप्टर मशीन गन फायर करती है, बताते हैं प्लान जगह पर 10 टेररिस्ट हैं, इमीडिएटली हेलीकॉप्टर आता है, ट्रुप्स को उठाता है, लैंड करता है, सर्कल करते हैं, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर होता है, ये ट्रैप हो जाती है। सो नाउ दिस इज, हम नहीं चाहते थे कि इतना ज़्यादा इनके खिलाफ करें, लेकिन अब जिस तरीके से इंडिया को तकलीफ हो रही है, उसको जो मार के हक पे जो हमने उसका मुंह काला किया, जिल्लत में शिकस्त दी, अब वो कोशिश यही करता है कि इसको बदल, लेकिन उसमें भी ये पूरी तरह नाकाम होते और इतनी बुरी तरह हो रहा है कि आपको अब समझ आ रही है। और अब आई थिंक नाउ इज द टाइम, ये ज़रा सा अमेरिका का और इसराइल का मसला हल हो जाए। वी आर गोइंग टू टॉक टू देम कि हमने व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर यू, और अब आपका काम है कि इंडिया को एक शट अप कॉल दें कि स्टॉप डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान, बलूचिस्तान में इंटरफेयर करना बंद करो। जो ये हमारे पास एविडेंस है, इनका सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनका इंटीरियर मिनिस्टर खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि यहाँ ये 1 या 2% टोटल। बाकी सब हमारे बलोची बहन भाई बड़े पैट्रियट हैं, बहुत पाकिस्तान में मोहब्बत करते हैं, तो ये इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। वो और इनके साथ उनको फंडिंग मिलती है
$30 मिलियन पर वीक अमेरिका इनको दे रहा है हुकूमत चलाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वो हम अमेरिका को चाहिए कि वो बंद करे। ठीक है। अच्छा बघेड़ी साहब, जो मामला अभी चल रहे हैं, जिस तरह भारत के किरदार का आपने जिक्र किया, आपने देखा है खुल्लम खुल्ला जो है वो BLA को भारत सपोर्ट कर रहा है, फिर अफ़गानिस्तान को जो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान में हो रही है उसको भारत सपोर्ट कर रहा है। किस तरह से हम इस तमाम मामलात को रोक सकते हैं? कौन से फोरम पर आवाज़ उठाई जाए कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और भारत का जो घिनौना और गंदा किरदार है इस तमाम दहशतगर्दी के अंदर, उसकी तरफ नज़र दौड़ाई जाए? देखिए, उसमें नंबर 1 है कि हम इनके खिलाफ जो 4 रियासत के खिलाफ उठा रहे हैं उनके खिलाफ हम पूरी फुल स्पीड ऑपरेशन करते रहेंगे। अमेरिका से बात करने की जरूरत है फुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि व्हाट इंडिया इज डूइंग, कैसे फंडिंग कर रहा है, किस तरह उनको फितर को जो ये BLA BLF को और मिडिल ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहा है, इधर TTP को सपोर्ट कर रहा है, वो हमें बताने की जरूरत हमारे इंटरव्यू कर रहा है। जबकि इसने हमारे खिलाफ एक फॉल फ्लैग पहलगाम का करके, फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया विदाउट रियलाइजिंग इट कि आफ्टर इफेक्ट कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं, वो भी इससे नहीं सोचे। ये हम उनको बताएं। नंबर 2, विश्व रोड सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ जाके बात करेंगे। ये हमारे मुल्क की सलामती की बात है। एक एनफ इज एनफ, ये प्रूफ है। चाइना को साथ में वहाँ जाके बात करें। नंबर 3, आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, इनके सिक्योरिटी हेड्स को बुलाएं, बैठ के बात करें जी कि ईरान अफगानिस्तान की वजह से हमारे खुद खित्ते की इकोनॉमी को बड़ा फर्क पड़ा। अगर हम CPEC बना लेते हैं, आप चाइना काशगर से चलता है अपना सामान लेके लॉजिस्टिक्स तो बाय रोड 9 दिन में गवादर पोर्ट होता है। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाता है तो पूरा सेंट्रल एशिया का सामान अफगानिस्तान के थ्रू बलोचिस्तान और गवादर पोर्ट और फिर पूरी दुनिया की ये मिडल ईस्ट और अफ्रीका की मंडियाँ इनको अवेलेबल है। ये फर्क पड़ता है, ये हमें जरूरत है। ये हम आपने बैठे उसको ऑलरेडी एक कलेक्टिव प्लान करें कि अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको कन्विंस करना है, कैसे वहाँ की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमने ऐसे निकालना है, पुश करना है, और इसके लिए हम एक लायमन बनाए। साथ ईरान है, चाइना है, दे हैव टू टॉक टू अफगान तालिबान रजीम से कि जी खुदा का खौफ करो, तुम्हें हमने क्या, पाकिस्तान ने क्या डिमांड की। एक, आपने 2 हमें कमिटमेंट की, हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने मुल्क से किसी और मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। यू आर नॉट स्टॉपिंग इट। आपने कमिटमेंट की 2 में 6 महीने के अंदर जनरल इलेक्शन कराएंगे, अफगान अवाम अपनी मर्जी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं करेंगे, आप नहीं करें। आप 14 को तोला बैठा है, वो भत्ताखोरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, जेबें भर रहा है, कोई अफगानिस्तान में काम नहीं हो रहा। दुनिया में 4.5 साल में किसी एक मुल्क से भी इनके सफारती ताल्लुकात नहीं, इट्स ओनली रशिया जिसने उनको एक्सेप्ट किया। ये चीज़ें दुनिया को उजागर करने तो मेरे ख्याल में वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। अच्छा बघेड़ी साहब, अब ये जो भारत और अफ़गान तालिबान का, अफ़गान गवर्नमेंट का गठजोड़ है और फिर BLA को उसमें शामिल किया हुआ है, एक तो ये बताइएगा मकासद क्या है इनके और कितना ख़तरनाक है खित्ते के लिए ये गठजोड़? देखिए, मकासद बड़ा सिंपल है, कीप बलोचिस्तान टर्बुलेंट, ताकि एक अफगानिस्तान में भी हालात ख़राब, हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी ना हो बलोचिस्तान का। अगर सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी होगी तो आगे उनका पूरा सामान मंडी में चला जाएगा, अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट। नंबर 2, हम CPEC ना बना सकें। CPEC बनाएंगे, आपके सामने तो पूरा चाइना यहाँ से 9 दिन में पहुँचता है गवादर पोर्ट, और अगर समुंदर के रास्ते से जाता है तो 90 दिन में उसका सामान चाइना से जाता है मिडिल ईस्ट से अफ्रीका, और उधर से इसी तरह। अब आप सोच लें कितना इकोनॉमिक जंप पाकिस्तान को मिलता है और इन ममालिक को फर्क है। दैट इज द थिंग जो ये नहीं चाहिए। पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की कर रहे हैं इसलिए कि आप एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, आपकी लोकेशन, जियो स्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है, आपकी फौज दुनिया में लड़ाका मशहूर है। अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे CPEC बना के तो फिर अपने फैसले अपने मुल्क की मफाद। अच्छा बघेड़ी साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि ऑपरेशन शबान जो वाक़या दहशतगर्दी के हुए, फिर ज़ियारत वाक़े के बाद, कितना ज़रूरी था इस मौके के ऊपर ये इस ऑपरेशन का शुरू होना, और कितना मददगार साबित हो सकता है दहशतगर्दी के कला कमे में? आई थिंक बाय एंड ईयर 2026 शुड बी टारगेट कि हमने इसको ऑपरेशन को ख़त्म करना है।
बलोचिस्तान में अमन लेकर आना और इनको जो प्रॉक्सीज एंड इंडिया की टीटीपी और ये बीएलए, बीएलएफ, बीएनएफ इनको भी खत्म करना है। लेकिन इसके लिए एक जो फौज जो चीफ फील्ड मार्शल से यासुद्दीन कहते हैं इलीगल जो हुंडी का पैसा आता है शावर के साइड से, स्मगलिंग, नारकोटिक्स, टायर स्मगल, सिगरेट स्मगल, ये गाड़ियाँ स्मगल का पैसा, ये जो इनको जाता है वो रोकने की जरूरत है। वो उसके लिए केपी गवर्नमेंट, उनके कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बिजनेसमैन वो भी उस पर शामिल हैं, वो सारे पैसा बना रही हैं। उसके बाद जो आपकी ये पूरी पोस्ट की वहाँ कास्ट होती है वो पैसा आता है, वो खत्म होने की जरूरत है। और साथ क्योंकि भी गवर्नमेंट को ये नहीं, उन्होंने मुझे लगता है ये भी कहा है उनको कि जी हमें कुछ ना कहें, आपने छोटे से लड़े हमारे सामने, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। द होल नेशन, ऑल प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि पाक फौज को नाकू चने चबवाते रहेगी, जिस तरह भारत को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में नाकू चने चबवाए, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब में दहशत गर्दों को नाकू चने चबवाए, इस तरह इस ऑपरेशन शबान में भी दहशत गर्दों को नाकू चने चबवाएगी और मुँह की खाना पड़ेगी और बलूचिस्तान एक बार फिर अमन का गहवारा बनेगा। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।